हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक वो ये है कि कौन कौन से अगर आप कोर्सेज़ करेंगे यूके में तो आपको जो है पीआर का जो है वो रूट इजी हो जाएगा, या फिर आप कौन कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करें यूके के लिए ताकि आपको जो यूके का जो जर्नी है वो बड़ी इजी, बड़े आराम से हो जाए और बड़े इजीली आप सेटल हो जाए और बड़े इजीली आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है आपको मिल जाए। तो कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसी रिगार्डिंग इन्हीं बातों के जो मैंने आपको भी डिस्कस की, इसी रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला कोर्स जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है मेडिसिन या फिर डेंटिस्ट्री। अगर आपके पास मतलब इतना पैसा है, अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि मेडिसिन और डेंटिस्ट्री अगर आपने यूके में करनी है तो इसके लिए आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आप फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, यानी आपके पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप इन्वेस्ट करने का सोचते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मेडिसिन और डेंटिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ हेल्थ रिलेटेड जॉब्स जो है, अगर आपने एक बार मेडिसिन कर ली या आपने डेंटिस्ट्री कर ली तो उसके बाद तो है स्किल वर्कर वीज़ा तो है वो मजाक है। उसके बाद पीआर तो है वो मतलब ये मान लो कि ज़बरदस्ती आपको हाथ में डालेंगे, इस लेवल की सिचुएशन है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हो और आप सोचते हो कि कौन सा ऑप्शन पकड़ूं और मेरी लाइफ जो हो बेटर, वो यही है कि आप मेडिसिन कर लें या फिर डेंटिस्ट्री यूके से कर लें। उसके बाद तो आप दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपकी वेजेस भी डबल होंगी और आपके लिए मतलब आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे आपकी यूके की मेडिसिन बेस्ड डिग्री या फिर डेंटिस्ट्री बेस्ड डिग्री। इसके साथ साथ अगर आपके पास थोड़ा सा बजट कम है तो मेडिसिन के रिलेटेड और कोर्सेज जैसे कि आप नर्सिंग कर लें। हमारे मुल्क में तो नर्सिंग को ऐसे माना जाता है कि यार ये तो मतलब ये लास्ट ऑप्शन है यार, ये तभी करेंगे जब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ नर्सों की काफ़ी अच्छी सैलरी भी है, काफ़ी अच्छी इज्जत भी है और साथ ही साथ स्किल वर्कर वीज़ा और इस साथ ही साथ पीआर के लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा रूट जो है। अगर आपके पास पैसे थोड़े से मेडिसिन से कम है तो आप इस चीज़ में भी इन्वेस्ट करके आप इजीली पीआर अटेन कर सकते हैं और आपके मतलब माशरे में की इज़्ज़त भी होगी, क्योंकि यहाँ नर्सों को काफ़ी इज़्ज़त दी जाती है। इसके साथ साथ आप फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी जो भी है वो भी यहाँ एक अच्छा ऑप्शन है और यहाँ अच्छे पैसे कमाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। और यहाँ ये मान लो कि यार चौथे बंदे को ये मतलब कभी जोड़ों में दर्द है, कभी हड्डियों में दर्द है, तो एक फिजियोथेरेपी जो है एक रियली गुड ऑप्शन है अगर आप सोचते हैं यूके में कोई डिग्री करने का। इसके साथ साथ बायोमेडिकल साइंस भी अगर आप सोचते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं अगर आप यूके आने का सोचते हैं, क्योंकि बायोमेडिकल साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सेम मतलब पीआर का रूट थोड़ा इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कई और अगर आप डिग्री विदाउट सोचे अगर आप करोगे तो बायोमेडिकल साइंस जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा अगर आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई कोर्स यहाँ करना, चाहे सिविल इंजीनियरिंग होगी, चाहे केमिकल इंजीनियरिंग होगी, चाहे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी, तो उसका भी एक बड़ा ही अच्छा स्कोप है यहाँ। अगर आप ये इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई कोर्स यहाँ पकड़ते हैं, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स हो, तो उसके बाद भी आपको जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा और पीआर का जो रूट है, वो रास्ता है, वो बड़ा ईजिली आप कवर कर पाएंगे। लेकिन उसमें आपने अपने स्किल्स को जो है वो जितने भी स्किल्स हैं उनको इन्हांस करते रहना आपने। तो इंजीनियरिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूके आने का सोचते हैं। इसके साथ साथ आजकल हर चीज़ जो है वो डेटा साइंस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, हर चीज़ जो है आजकल क्रिप्टो के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो अगर आप ये एक मतलब कि बूमिंग इंडस्ट्री है, मतलब ये धीरे धीरे और बूम करेगी, अभी तो बूमिंग है ही है और एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है ये। तो अगर आप कोडिंग के रिलेटेड कोई कोर्स पकड़ते हैं, डेटा साइंस के रिलेटेड कोई कोर्स पकड़ते हैं, डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड कोई कोर्स पकड़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई कोर्स पकड़ते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग, ये सारे कोर्सेज इसके रिलेटेड अगर आप कोई भी कोर्स पकड़ते हैं तो उसका एक अच्छा ऑप्शन है। एक तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और आपके लिए मतलब स्किल वर्कर वीज़ा तो मतलब मजाक है और पीआर के लिए काफ़ी ही ईजी प्रोसेस हो जाएगा अगर आप इस रिलेटेड भी कोई कोर्स पकड़ते हैं। इसके साथ आप जियोलॉजी, अर्थ साइंसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके रिलेटेड भी अगर आप कोई कोर्स पकड़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है पीआर के लिए, स्किल वर्कर वीज़ा के लिए। इसके साथ साथ हम जाते हैं आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर का भी यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोप है, मतलब मोस्टली जो आपने देखा होगा यहाँ खूबसूरत बिल्डिंग्स जो हैं, सारा गेम ही आर्किटेक्चर का है। तो अगर आप सोचते हैं यूके में कोई अगर मतलब कोर्स करने का तो आर्किटेक्चर का भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। आर्किटेक्चर के साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मतलब इसी रिलेटेड ही है, तो आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को भी एक कंसीडर कर सकते हैं अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं। रादर देन आपको कंफ्यूज है कि कौन कौन से कोर्स हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूके में आने का सोचते हैं लॉन्ग रन के लिए। इसके साथ साथ मेरे रिगार्डिंग टीचिंग रिलेटेड कोर्सेस, मतलब वहाँ हमारे टीचर को तो है गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं या प्राइवेट टीचर्स हैं उनकी सैलरी कंपैरेटिवली जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली अगर आप इंडिया में हैं।
तो अगर आप टीचिंग रिलेटेड कोई कोर्स सर्च करें, यानी आप gov.uk की वेबसाइट पर जाएं, आपने थोड़ा होमवर्क करें कि कौन कौन सी जो है टीचिंग रिलेटेड कोर्स में करूं, तो उसके बाद मेरे को यूके में जो है अच्छा जॉब टीचिंग रिलेटेड मिल सकता है। क्योंकि यहाँ टीचिंग रिलेटेड जॉब जो है वो भी बहुत ज़्यादा ही हर जगह ही पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो है टीचर्स जो है उनकी भी अच्छी इज़्ज़त है, अच्छी सैलरी है, और उसके साथ साथ अच्छा स्किल वर्कर वीज़ा भी आपको ईजिली मिल जाएगा, और पीआर के लिए एक रास्ता जो है आसान हो जाएगा, मतलब एक हैसल जो है वो आपकी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो अगर आप सोचते हैं तो टीचिंग रिलेटेड कोर्स भी आप कोई पकड़ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं, उसके बाद आपके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसके साथ साथ लॉ का भी एक अच्छा ऑप्शन है यूके में। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी सेम स्किल वर्कर वीज़ा पीआर इज़ वेरी इजी। तो अगर आप लॉ करने का सोचते हैं तो उसकी भी एक अच्छी सैलरी मिलेगी आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और एक अच्छी रिप्यूटेड जो है जॉब है। तो इसके साथ साथ मतलब जितने भी मैंने आपको ये सारे कोर्सेज बताए हैं, अब हर एक इंसान का जो है फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अलग होता है, मतलब उसके पास कितने पैसे हैं, वो कितने इन्वेस्ट कर सकता है, वो सारी कंडीशंस जो हैं वो आपको मेरे से ज़्यादा हर एक इंसान को अपनी जो है वो बेहतर पता होती हैं। उसके साथ साथ आपका क्या इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, कौन सी फील्ड के आपको लगता है कि पैसे में ज़्यादा कमाऊँगा इसके बाद, कौन सी फील्ड में ज़्यादा इज़्ज़त है। तो बहुत सारे जो है पैरामीटर्स जो हैं वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, सोचें। अगर आपको कोई हेल्प लेनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, यहाँ कमेंट सेक्शन में आके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं भी जितना अपने लेवल पे आपको रिसर्च करके बताऊंगा। तो इसी के साथ साथ जो है मैं अपनी वीडियो को यहीं करता हूँ एंड। कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से कि आपको कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज जो हैं वो आपके सामने रख दूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा जो है काम जो है वो कम हो जाए। अगर आपको लगता है इस वीडियो को कोई और किसी और के भी काम आ सकती है, आप शेयर करें इस वीडियो को। हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड पीस आउट।